नमस्कार जैन साथियों, स्क्रीन के ऊपर जो आप विजुअल देख रहे हैं ये है देश के पहले शहीद अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण। जी हां, आप जरूर इस मुद्दे के ऊपर अमृतपाल की बात सामने रखेंगे, लेकिन बड़ी अपडेट आ रही है। सियाचिन में पहले अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण का बलिदान और अक्षय लक्ष्मण को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। यहां तक कि सेना प्रमुख ने भी इस पर दुख जताया है। हालांकि हाल ही में अग्निवीर अमृतपाल की जो गोली लगने से लाइन ऑफ कंट्रोल पे जान चली गई थी, उसके पश्चात काफ़ी सारे मुद्दे, काफ़ी सारा विवाद जो है वो सामने आया था कि उनको बिना किसी सेना के जवान के, बिना किसी सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई क्यों दी गई। इसी बीच ये खबर आ रही है सियाचिन से। सियाचिन में देश का पहला अग्निवीर बलिदान हुआ है। गवाते अक्षय लक्ष्मण ने, जी हां, आपको पूरी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। गवाते अक्षय लक्ष्मण ने विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि सियाचिन में अपना बलिदान दिया है। भारतीय सेना ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को विदाई दी है, जिसके विजुअल आप यहां देख पा रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट उपेंद्र द्विवेदी और सभी ने अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण के इस बलिदान और पराक्रम को सलाम किया है, दुख जताया है। उनकी यूनिट फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने दुख जताते हुए गवाते को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी है। कई सारे जो ट्वीट्स है वो सामने आए हैं। इंडियन आर्मी की ओर से ट्वीट्स आए, कई सारे सेना के अधिकारियों की ओर से ट्वीट्स आए हैं। और इसी बीच जो ये विजुअल आप सीधे देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये है लक्ष्मण जो अग्निवीर है, जो सेना में सेवाएं देने के लिए अग्निपथ योजना को जून 2022 में जो लाया गया था। अक्षय लक्ष्मण इसी के तहत सेना का हिस्सा बने थे और उनकी सियाचिन जैसे कठिन युद्ध क्षेत्र के अंदर तैनाती थी। एक ऑपरेशन के दौरान उनकी है वो जान चली गई है। उनकी यूनिट जो फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स है, उसके तहत ट्वीट के ऊपर इसकी आधिकारिक घोषणा, इसकी पुष्टि की गई है। मैं आपको ये भी बताते चलूं कि फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के सभी जवान और अधिकारी कठिन चोटियों में अपनी सेवा के दौरान अग्निवीर गवाते अक्षय लक्ष्मण के सर्वोच्च बलिदान को सलाम करते हैं और उनके इस परिवार के प्रति उनकी संवेदना भी सामने आई है। साथ साथ मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि सेना के उत्तरी कमान के ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि वे इस पीड़ा की घड़ी में इस परिवार के साथ खड़े हैं। गवाते के विदाई देते समय सैन्य सम्मान की तस्वीरें भी ट्विटर के ऊपर सामने आई है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि हाल ही में एक अन्य अग्निवीर जो अमृतपाल है, उसकी गोली लगने से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जान चली गई थी। पूरे देश के अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टी, कई सारे ऐसे राजनीतिक विश्लेषक, कई सारे पत्रकार और युवाओं के बीच में इस बात की चर्चाएं काफी बनी थी कि देश के एक ऐसे अग्निवीर जिसने भारतीय सेना को ज्वाइन करना अपना सबसे उचित माध्यम समझा, देश सेवा में उसने जाने की उसकी रुचि थी, उसके पश्चात इस तरीके से उनकी जान चली जाती है और उनकी पार्थिव देह बिना किसी सेना के सम्मान के, बिना किसी सेना के जवान के, बिना किसी सेना के वाहन के आखिरकार क्यों गई। और इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद है वो सामने आया था और इस पर सेना ने भी स्पष्ट किया था कि अग्निवीर जो अमृतपाल था उसकी खुद के द्वारा चलाई गई गोली से उनकी डेथ हुई है और उसी के चलते ऐसी परिस्थितियों में मौजूदा जो इनकी परिस्थितियां हैं और मौजूदा जो अभी की जो योजना है उसके तहत उनको सैन्य सम्मान नहीं मिल सकता। आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहेंगे कि जो अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण थे, ये महाराष्ट्र के मूल निवासी थे और काराकोरम जो रेंज है, लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर सियाचिन ग्लेशियर जो दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र माना जाता है, जहां सैनिक शीतदंश और बर्फीली हवाओं से वो लोग लड़ते हैं। इसी बीच ये अपडेट आई है और भारतीय सेना के कई अधिकारियों ने, पूरा भारतीय सेना जो परिवार है, पूरा देश जो है वो अजय लक्ष्मण को अंतिम विदाई उन्होंने दी है और भारतीय सेना की ओर से सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई दी गई है। बहुत सारे विवाद, बहुत सारी ऐसी अफवाहें इसी बीच बनी थी। मेरे हिसाब से आप सभी साथियों को इसके बारे में अच्छे से समझ भी आया होगा कि एक अग्निवीर को लेकर, जिस प्रकार के सैन्य सम्मान को लेकर जो विवाद था, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं है, चाहे वो एक अग्निवीर है, चाहे वो अग्निपथ योजना से पहले का कोई सैनिक है। आइए साथियों, अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण को हम देते हैं विदाई। उनके सम्मान में लिखते हैं जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।